हेलो माय सोल फैमिली, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे हों। ईश्वर करे बहुत अच्छा रखे सभी को, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो चलिए आज कुंभ राशि के बारे में बताती हूँ। कुंभ राशि का बहुत सब राशियों में सबसे ज़्यादा वेट कुंभ राशि और तुला राशि का हो रहा था। इतने मैसेज आ रहे थे कुंभ राशि के बारे में, बताइए कुंभ राशि। चलिए आपका इंतजार खत्म हुआ तो मैं कुंभ राशि के बारे में बता रही हूँ। वैसे ही कुंभ राशि बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है पिछले 5 साल से। तो चलिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन अंकों से आप अपनी ग्रह दशा बदल सकते हैं, कौन सा रंग पहन सकते हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न हो जाए और आपकी कुछ समस्याएं कम हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं कुंभ राशि से। कुंभ राशि का स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं, उनके देव होते हैं शनि देव। और रतन उनके लिए कौन सा पहन सकते हैं? नीलम। नीलम रंग पहन सकते हैं, इससे बहुत सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं और धन की प्राप्ति होती है। शुभ अंक इनके लिए 4, 6, 7 और 8 अंक होता है। और दिशा, कौन से दिशा में जाकर के अपना काम कर सकते हैं या कोई कुछ भी, मतलब जैसे आप चाहते हैं। दिशा होगी पूरब और पश्चिम दिशा होती है। कलर इनके लिए होता है कुंभ राशि के लिए ब्लू, ब्लैक, ग्रे और ब्राउन कलर। ठीक है। उपाय के तौर पे कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे हर रविवार को तांबे का लोटे में, कलश में एक थोड़ा जल भर के उसमें कुमकुम चावल डाल कर के सूर्य भगवान जी को ओम सूर्याय नमः, ओम घृणाय नमः, ओम आदित्यनाय नमः का जाप, मंत्र का जाप करते हुए जल दीजिए। ये था कुंभ राशि के लिए। और जिन पर हाँ मैं जानती हूँ कुंभ राशि वाले बहुत 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। क्यों? उन पर शनि की साढ़े साती चल रही है। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, मैडम बिजनेस में लॉस हो रहा है, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रिश्तों में बहुत ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल 100% मैं मान सकती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी चल, और खासकर धोखे। वो धोखा चाहे वो मतलब धोखे से मतलब हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड और में नहीं आता। माता पिता भी बच्चों को धोखे देते हैं, बच्चे भी माता पिता को धोखे दे रहे हैं। हस्बैंड और दोस्तों में धोखे हो रहे हैं, पार्टनरशिप में हो रहे हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है, बहन बहनों को इस तरीके का जो 5 साल से जो कुंभ राशि परेशान चल रही है, मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं, कुछ लोगों के डिवोर्स तक नौबत आ गई है। ये बहुत टाइम से चल रहा है। देखिए कुंभ राशि पे साढ़े साती चल रही है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 साल और बचे हैं। 2027 में जाके ख़त्म हो जाएगी, अगस्त में जाके। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि देखिए समय को और ग्रह को तो टाल नहीं सकते, लेकिन हाँ छोटे छोटे उपाय करके हम उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे कि शनिदेव भगवान जी जो हैं वो शिव शंकर भगवान जी को अपना गुरु मानते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जिन पर साढ़े साती चल रही है या शनि जो कुंभ राशि वाले हैं, वो अपने भोले बाबा की नियमित पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ ये मत को वो मत करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। तो ये कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। बैठ के वहीं पर जहाँ मंदिर में जा रहे हैं शिवलिंग के पास में बैठ के, चाहे वो शिवलिंग घर पे हो या मंदिर में, वहीं बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और बोलिए कि शिव मुझे शनिदेव से मुझे थोड़ा बचाइए, क्योंकि वो उनके गुरु हैं। अब गुरु अगर अपने चेले को आज्ञा देगा कि भाई ये मेरे शरण में आ चुका है, तो पक्का है कि कुछ तो आपके कम होंगे ना, दुख जो भी हैं कम होंगे। और ज़रूरत से एक चीज़ और आ रही थी बार बार मेरे पास कि मुझे धोखे मिल रहे हैं हमारे शत्रुओं से, कोर्ट केस से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा हो रही है। मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ, लंबी तो हो रही है वीडियो बट मैं बता देती हूँ कि इस तरीके से जो शत्रुओं से हद से ज़्यादा परेशान है, तो उनको क्या करना है, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। थोड़े मैं बता रही हूँ, वैसे तो देखिए सभी को पता होता है, लेकिन क्या होता है जब बुरा वक्त आता है हमारा, तो क्या होता है हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है, सुन्न हो जाती है, समझने सोचने की शक्ति खत्म हो। हालांकि हमें ज्ञान होता है ना। तो लेकिन पता जहाँ तक कि सभी को होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके शत्रु हद से ज़्यादा परेशान करें, कोर्ट केस, पार्टनरशिप में किसी भी तरीके से, शत्रु मतलब वो ही नहीं कि जो बाहर के, घर के भी शत्रु होते हैं। खासकर शत्रु तो सबसे ज़्यादा घर के ही होते हैं और बाहर के तो बहुत कम होते हैं। तो उनके लिए क्या काम करना है, ये रेमेडी मैंने भी की है, बहुत कारगर है। आप करके देखिए अगर आपको मतलब लगती है तो। करना क्या है,
किसी भी दिन से, ये नहीं है कि शनिवार या मंगलवार को ही करना है, किसी भी दिन से अगर आप ज़्यादा ही, लेकिन हाँ जायज़, नाजायज़ किसी को मत करिएगा। आप किसी भी दिन से हाथ में थोड़ा जल लीजिए और थोड़े चावल रखिए, फूल कोई सा भी, मतलब नीला, वो पीले रंग का और गुलाब रंग का हो, पीला हो, उसमें संकल्प लीजिए कि आप जो है जिस शत्रु से, चाहे वो कोई भी हो, उस शत्रु का नाम लीजिए और उसमें संकल्प लेके बोलिए कि मैं जो है इस शत्रु से इतना परेशान हूँ, इसने मुझे ऐसा कोड, चाहे वो कोई सा भी, पार्टनरशिप में हो, घर का हो, माँ बाप को, भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, शत्रु तो देखिए शत्रु है, जिससे हमारा जीत कुंद आ चुका है वो शत्रु है। अब वो चाहे वो किसी रिश्ते में भी हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो वहीं संकल्प लीजिए बैठ करके, बोलिए कि मैं 21, वो सॉरी 5, 11, 21 बार तक जो भी है बजरंग बाण पाठ करूंगा और ये मेरा शत्रु है, इससे मेरा पीछा छुड़वा दीजिए। हनुमान बाबा से आप प्रार्थना करेंगे और वहीं पर वो जल छोड़ दीजिए। और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप जितना संकल्प आपने किया है कि मैं 5 बार बजरंग बाण पढ़ूंगा, 11 बार, 21 बार, जितने भी आपको करने उतने संकल्प लीजिए, लेकिन उतने ही करने हैं, उसी टाइम पर करने हैं। ये नियमित रूप से आपको करना है, शुद्ध होके करने हैं। अगर लेडीज कर रही हैं तो वो जो मंथली वो 4-5 दिन का जो टाइम खराब होता है उसको छोड़ दीजिएगा, समझ गए होगे आप लोग। तो और बाकी तो नियमित आप कर सकती हैं, ठीक है। तो ये उपाय बहुत कारगर है, मैंने भी एक बार किया था, 5-6-7 साल पहले किया था, मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, पर मुझे बहुत चमत्कार मिला। सही बात है, ये आप करके देखिए। इससे भी बहुत लोग, जो मेरे पास 4-5 लोगों के जो कल काफ़ी रो रहे थे कि कोर्ट केस में उनके माँ बापों ने भी उनको धोखा दिया है, उन्हें घर से निकाल दिया और किसी को सब कुछ दे दिया, किसी को खाने तक के नहीं। बहुत दुख हुआ मुझे उन लोगों का, उनका नाम नहीं लेना चाहती मैं किसी का भी, पर उनके लिए मैसेज है। तो ये करके देखिए, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। और खासकर ये तंत्र मंत्र वाले लोग तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर है, बाकी कुछ नहीं है। करके देखिए। हाँ, ये कहावत नहीं है कि देर है पर अंधेर नहीं है, सवेर जरूर होती है। बहुत लंबी वीडियो हो गई। चलिए, फिर कल मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, नई राशि के साथ। मुझे बताइएगा कि मेरी रीडिंग, मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। राधे कृष्णा।